नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर सचिन भार्गव कोचिंग क्लासेस से आपके लिए केमिस्ट्री की श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए आज जो अपना टॉपिक है पदार्थ, उसके बारे में सीखेंगे ना। और उसके पहले सभी बच्चों को, साथियों को मेरे तरफ से रामनवमी पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान राम की कृपा आप पे बनी रहे, सुख समृद्धि एवं बुद्धि का आप में विकास हो। इसी के साथ जय श्री राम। तो आज के टॉपिक की अपन शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है अपना पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? ये केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की सबसे बेसिक चीज है जो आपको पिछली जो निम्नतम कक्षाएं रहती हैं, 9वीं 10वीं 11वीं में तो पूरा सिलेबस दिया गया है एनसीईआरटी में। तो वहीं से एक टॉपिक आपको यहाँ पे बेसिक चीज बताएगा जो जिसका नाम है पदार्थ। तो पदार्थ की सब परिभाषा यहाँ मैंने लिख रखी है। परिभाषा है वह हर वस्तु, ऑब्जेक्ट, वस्तु को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। वहां हर वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, मास, और जो स्थान घेरती हो, उसको सरल शब्दों में क्या कहा जाता है? उसको सरल शब्दों में पदार्थ कहा जाता है। अब वस्तु क्या है? अगर अपन को पदार्थ की परिभाषा सिंपल है। वह वस्तु जिसमें क्या हो जाए? जिसमें द्रव्यमान हो। द्रव्यमान को अभी आप भार से समझ सकते हो, जिसमें भार हो, वेट हो, और वो क्या घेरती हो? वो स्थान घेरती हो। इन दोनों को मिला के पदार्थ की परिभाषा बनी हुई। ये बेसिक चीजें हैं इसमें। अब यहाँ पे एक शब्द आया है जो वस्तु लिखा हुआ है मैंने। तो वस्तु क्या होता है? तो वस्तु की परिभाषा भी मैं आपको बताता हूं कि वस्तु क्या है। वस्तु किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? तो यहां अपन ने पदार्थ की परिभाषा सीखी थी। तो एक पदार्थ या उससे अधिक पदार्थों से मिलकर वस्तु बनती है जिसमें विशेष गुण रहता है। उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप वस्तु कहते हैं। जैसे उदाहरण में आपको बताऊं तो उदाहरण में आपकी किताब हो सकती है ना, पेंसिल हो सकती है। ऐसे कई उदाहरण किसके हैं? वस्तु के हैं। तो पदार्थ की परिभाषा, जिसमें केवल द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, वो पदार्थ कहलाएगा सीधे सिंपल भाषा में। और वस्तु किसे कहते हैं? वस्तु एक पदार्थ या उससे अधिक पदार्थों से मिलकर जो बनती है उसको क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। उसमें कुछ विशेष गुण आ जाते हैं, इसके कारण उसको ऑब्जेक्ट कहा गया है या वस्तु कहा गया है। अब यदि आपको पदार्थ की एक परिभाषा में अपने अनुसार यदि बताऊं तो पदार्थ की सबसे सरल अगर परिभाषा है ना, वैसे तो इस ब्रह्मांड में सबसे छोटा कण परमाणु को बताया गया है। फिर परमाणुओं से मिलके अणु बने हैं, अणु से मिलके पदार्थ बन गए हैं काफी सारे। अब पदार्थ की भी बहुत सारी अवस्थाएं हैं। जैसे पदार्थ की बेसिकली 3 अवस्थाएं बताई गई, लेकिन धीरे से चौथी भी आ गई और 5वीं भी आ गई। जैसे अपन अगर बात करें तो ठोस, द्रव और गैस। लेकिन चौथी अवस्था प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था भी बोस-आइंस्टीन संघनी या संघनन आप उसको कह सकते हो। तो इस प्रकार से पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। अब पदार्थ की 5 अवस्थाओं में से 3 भौतिक ले लेते हैं और 3 रासायनिक ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अगर पदार्थ की सबसे और सरल परिभाषा बताऊं तो आपकी अगर ज्ञानेंद्रियों से ना, जो जिस पदार्थ का आप अनुभव कर लेते हो ना, सॉरी, जिस कण का या परमाणु का आप अनुभव कर लेते हो, वो सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं? वो सभी पदार्थ के अंतर्गत आ जाते हैं। किसके अंतर्गत? पदार्थ के अंतर्गत। तो जिनका आप ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हो उसी का नाम क्या है? उसी का नाम है पदार्थ। ठीक है। अब पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ठोस, द्रव, गैस। चौथी अवस्था प्लाज्मा आ गई और 5वीं अवस्था आ गई बोस-आइंस्टीन संघनन या संघनी, या बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट भी आप इसको कह सकते हो। अब यहाँ पे पदार्थ के जो भाग हैं ना,
पदार्थ के भाग हैं। तो पदार्थ को दो भागों में इनने बांट लिया है। जैसे अगर मैं बोलूं तो भौतिक और रासायनिक। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, एक भौतिक में बांटा गया, दूसरा रासायनिक में बांटा गया। भौतिक के भी तीन रूप आ गए, भौतिक के तीन, ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक में भी तीन आ गए, जो आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ के आए होंगे, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो इस प्रकार से पदार्थ का एक छोटा सा बेसिक आपको यहाँ पे आज पता चला। पदार्थ की परिभाषा, उसके प्रकार आपको पता चल गया। वस्तु किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट, ये आपको पता चल गया। कोई पदार्थ है, एक पदार्थ है एक से अधिक पदार्थों से मिलकर जो बने रहता है वो वस्तु कहलाती है, जिसमें विशेष गुण रहता है। पदार्थ क्या है, तो पदार्थ की सिंपल परिभाषा शुरू में आपको बताई गई थी, जिसमें भार हो, द्रव्यमान, मास, या जिसमें जो वस्तु स्थान घेरती है उसको क्या कहा जाता है, उसको पदार्थ कहा जाता है। फिर पदार्थ की यहाँ पे पदार्थ को दो भागों में बांटा, एक बांटा भौतिक में, दूसरा बांटा रासायनिक में। अब भौतिक में उसकी तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक में भी उसकी तीन अवस्थाएं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब जो अपन श्रृंखला चला रहे हैं यहाँ रसायन विज्ञान की, तो सबसे पहला जो चैप्टर आपका आने वाला है कक्षा 12 में, तो कक्षा 12 में जो चैप्टर आएगा आपका पहला, उसका नाम है विलयन। उसका नाम क्या है, विलयन, जो मुख्यतः कौन सी रासायनिक अवस्था पे आधारित होगा, तो मिश्रण वाली रासायनिक अवस्था पे आधारित होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में आपको मैं पदार्थ का बेसिक बता दिया है मैंने, इसको आप अच्छे से लिख लेना, रिवीजन करना, और उसके बाद से अगली क्लास जो आएगी उसमें अपन सिलेबस को स्टार्ट करेंगे, जो स्टार्ट होगा अपना पहला चैप्टर विलयन से। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। जय हिंद, जय भारत।